नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर दो संख्याएं, हमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, दो संख्याएं माननी पड़ेंगी। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। तो देखो, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x। ठीक है, अब समझिएगा बच्चों ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। जैसे ये पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इन दोनों का योग 27 दे रखा है। ठीक है बच्चों, अगर हमने पहली संख्या को x मान लिया है, समझिएगा ध्यान से, पहली संख्या को क्या मान लिया है बच्चों, x बराबर 27। तो इसका मतलब जो हमारी दूसरी संख्या है वो क्या हो जाएगी, 27 माइनस x। ये x उधर जाएगा, तो जो दूसरी संख्या है वो हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, 27 माइनस x, है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर तथा दूसरी संख्या जो है बच्चों वो है हमारी 27 माइनस x। ठीक है बच्चों, अब समझिएगा ध्यान से, कंडीशन ये दे रखी है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो हमें दे रखा है 182। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और बराबर दे रखा है मैं 182। ठीक है बच्चों, बराबर हमें दे रखा है कितना, 182। अब देखिए ध्यान से, पहली संख्या हमारे पास x है, दूसरी संख्या हमारे पास 27 माइनस x है, बराबर कितना है भाई, 182। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा, 27x का मैं 27 में गुणा करूँगा तो ये 27x बनेगा। ठीक है, x का x में करूँगा तो ये x स्क्वायर बनेगा, बराबर 182। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको उठा के मैं उधर ले जा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से, या फिर इसको इधर लेके आओ। चलिए, तो ये कितना है, माइनस के x स्क्वायर प्लस 27x, इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस 182 बराबर 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये x स्क्वायर और ये माइनस का 27x और ये प्लस का 182। ठीक है बच्चों, अब माइनस को इधर भेज देंगे हम। ठीक है, माइनस को हम इधर भेज देंगे तो ये माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस के 182 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये माइनस कहाँ चला गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप ऐसा समझिए, 1 मान लीजिए, -1, तो -1 0 के नीचे आएगा, तो 0 में -1 का हम डिवाइड देंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है भाई, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं फिर भी आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहली स्टेप समझिएगा ध्यान से। पहली स्टेप की जो बात करूँ मैं, ये आपको नहीं लिखना है, सवाल में नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए। पहली स्टेप क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो भाई 1 मान लो। अब 1 का गुणा इसमें करो 182 में, तो 1 का गुणा जब 182 में करेंगे हम तो ये 182 ही आएगा। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 क्या कहती है भाई, स्टेप नंबर 2 ये कहती है कि x का गुणांक कितना है भाई, 27। x का गुणांक कितना है, 27। अब हमें ऐसी दो संख्याएं चुननी है कि जिनका आपस में गुणा करें तो 182 आ जाए, और उनको जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए बच्चों, 27। ठीक है, तो देखिए
ऐसी दो संख्याएं होती हैं 14 और 13। ठीक है, देखिए मैं 14 का 13 में गुणा करूँगा तो आएगा 182, और 14 और 13 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा कितना, 27। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, तो ये एक्स स्क्वायर है और ये प्लस 182 है। ठीक है बच्चों, ये माइनस 27 की जगह पे मैं लिखूँगा 14 प्लस 13, 27 की जगह पे मैंने लिखा 14 प्लस 13। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हो जाएगा x, चलो अब इसको इधर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो x का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 14x माइनस के 14x, फिर माइनस के 13x और प्लस 182। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है बच्चों, x हमने कॉमन ले ली तो ये हो जाएगा x माइनस 14, यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 14। ठीक है, ठीक, यहाँ से x कॉमन ले ली तो ये हो गया x माइनस 14, यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x माइनस 14। ठीक है बच्चों, अभी हम 13 का x में गुणा करेंगे 13x, 13 का 14 में करेंगे तो 182, और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, देखो x माइनस 14 को हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या है x माइनस 13 और बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर ये हो जाएगा 14 और x बराबर ये हो जाएगा हमारा 13। ठीक है बच्चों, तो देखिए ज़रा ध्यान से समझिएगा, पूरे फोकस के साथ समझिएगा। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से केस बन जाता है। देखो ध्यान से, मैंने बना लिया केस 1। अगर मान के चलो पहली संख्या, अगर मान के चलो पहली संख्या अगर 14 है, ठीक है, तो इसका मतलब दूसरी संख्या हमारी 27 माइनस 14 करेंगे तो 13 आ जाएगी। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी भाई, तो दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी बच्चों, 27 माइनस 14, तो दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी 13। केस सेकंड में क्या करेंगे, देखो ध्यान से, केस सेकंड, अगर मान के चलो पहली संख्या हमने मान ली कितना, पहली संख्या कितनी मान ली बच्चों, 13। अगर पहली संख्या 13 है तो इसका मतलब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो इसका मतलब दूसरी संख्या 27 माइनस 13, तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर पहली संख्या हम 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या 13 आएगी, और अगर पहली संख्या हम 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या 14 आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ आया होगा, लेकिन फिर भी आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रश्न कितना समझ में आए।